अभी बिहार में क्या राजनीति ऐसी हो रही है कि पलटू राम 43 विधायकों के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों पर हावी हो गए हैं। हाँ। मतलब कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा है, पूंछ कुत्ते को हिला रही है। अब देखिए मांझी के पास सिर्फ चार चार विधायक हैं, है ना, चार विधायक हैं। हाँ। और वो एकदम मतलब चढ़े हुए हैं, किस पर चढ़े हुए हैं? पलटू राम पर चढ़े हुए हैं। मांझी जी। हाँ, हो सकता है गोपाल मंडल के साथ साथ तीन चार और भी लोग हों। बातें जो आ रही है कि 9 विधायकों के मतलब मोबाइल बंद आ रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहे हैं। किसकी पार्टी के? जदयू के, नीतीश की पार्टी के। नीतीश की पार्टी के। बिना किसी की विधायकी गए हम्म एब्सेंट होने पर हम्म ही हम्म तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। हाँ, नीतीश की सरकार गिर बस सकती बस 5-6 विधायक जाके अस्पताल में भर्ती हो जाए, मेदांता में भर्ती हो जाए उस दिन, है ना। है। किसके विधायक? जदयू के ईसीजी कराने में पूरा दिन निकाल दे सुबह से शाम तक, तो सरकार तो उसी पे चली इसमें तो कुछ जाएगी। बीजेपी वाला भी जा सकते हैं। एकदम जा सकते हैं, राम भक्त भी जा सकते हैं। राम भक्त की छाती में तो हो सकता है और ज्यादा दर्द हो जाए, हाँ। है ना, कि प्राण प्रतिष्ठा में हमने इतनी दौड़ लगाई थी अयोध्या में, उसके बाद हमारी तबीयत ही बिगड़ गई। हाँ। राम भक्ति भी काम रहेगी, छाती में दर्द भी रहेगा, सरकार भी चली जाएगी। अब आप कहिएगा कि मैं से उनको रास्ता बता रहा हूँ। वो आर पार के मूड में है कि कौन आर पार के मूड में है? स्पीकर साहब अवध बिहारी चौधरी जी कि फरिया लो फ्लोर पर। क्योंकि यदि हार स्वीकार कर ली होती तो जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया रहता उसी समय वो इस्तीफा देके चले जाते कि अब तो मुझे हारना ही है ना। लेकिन उन्होंने हार नहीं स्वीकार की है, वो आर पार की मूड में कि पिच चलो, पर हैं। पिच पर डटे हुए हैं, पिच पर डटे हुए चौका छक्का लगाने के मूड में लग रहा है। माहौल बन गया है कि सरकार गिर भी सकती है, नीतीश की नई सरकार गिर सकती है। गिर सकती है 12 तारीख को। हिंदी फिल्मों वाला नहीं होता है सस्पेंस कि एकदम टाइम बम टिक Thriller, टिक हाँ, टिक 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 कर रहा है ना। हीरोइन बंधी हुई है विलन के अड्डा में और हीरो दौड़ते हुए आ रहा है, खेते खेत आ रहा है। हाँ। और दर्शकों की धड़कन बढ़ गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब दर्शक एकदम सीट पर आगे बढ़ गए हैं कि अब गिरे तब गिरे। इतने बड़े फार्मूला बाज थे वो भी धरे रह गए। 13 दिन में वाजपेयी की सरकार गिर गई। पलटू राम का पूरा राजनीतिक दर्शन इन्हीं दो पंक्तियों में समाहित है। कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। तो देवीलाल क्या बोले थे? देवीलाल ने कहा था कि यदि कोई कुत्ता किसी नेता को काट ले तो 14 सुइए पड़ने पर नेता का इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन कुर्सी का काटा हुआ नेता यदि कुर्सी काट ले तो वो कितना भी सुइया पर नहीं ठीक होता। तो पलटू राम कुर्सी के काटे हुए नेता है, अब तो इलाज हो गए। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जहां जो थे डिप्टी सीएम वही डिप्टी सीएम रहेंगे। दास बोले बिंदास। अमिताभ दास हमारे साथ हैं, इनका यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, उस पर खूब बोलते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और खास करके नीतीश कुमार से काफी नाराज रहते हैं और काफी तल्ख टिप्पणी करते हैं, कार्टून भी जम के बनाते हैं। तो जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं तो अमिताभ दास पूर्व आईपीएस अधिकारी क्या कहते हैं कि क्या खेला होगा जैसा तेजस्वी यादव बोले हैं? नहीं, खेला तो लगता है होगा ही। और 12 फरवरी को देखिए फ्लोर टेस्ट है, विश्वास मत हासिल करेंगे पलटू राम। अब देखिए कई इसमें मतलब लग रहा है कि खेला होने के मतलब उसके आसार नज़र आ रहे हैं। अब मैं बताता हूं दर्शकों को बारी बारी से। एक तो है कि देखिए पलटू राम अशोक चौधरी के माध्यम से कांग्रेस को तोड़ने के चक्कर में थे, कांग्रेस विधायकों को। तो इसकी भनक कांग्रेस आला कमान को लग गई। तो खड़गे साहब ने कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली बुला लिया। 19 विधायक है कांग्रेस के और मुझे जो रिपोर्ट अभी लेटेस्ट उसमें 17 पहुंच भी गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि वो सारे के सारे विधायक हैदराबाद भेज दिए जाएंगे। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है। तो वहाँ होटल में रखे जाएंगे, मतलब अशोक चौधरी से उनको दूर सुरक्षित रखा जाएगा कि ये लोग तोड़फोड़ नहीं मचा सकें। तो एक तो कांग्रेस ने अपनी मतलब आप कह सकते हैं कि किलेबंदी कर ली है कि जरा से यहाँ पे हम बोले, जी जी अशोक चौधरी खुद कांग्रेस अध्यक्ष थे जी, प्रदेश। जी, जी। उस समय भी वो प्रयास किए थे कांग्रेस को तोड़ने के। जी जी बिल्कुल आपने उस समय असफल हुए। दिलीप चौधरी जो एमएलसी थे वो टूटे और अपने टूटे, बिल्कुल बाकी बिल्कुल कोई नहीं टूटा उस समय भी। बिल्कुल बिल्कुल अशोक चौधरी देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके जो पिता थे महावीर चौधरी वो भी बिहार में कांग्रेस के पुराने नेता थे। जब महावीर चौधरी की मतलब मृत्यु हुई थी तो सोनिया जी भी आई थी अशोक चौधरी के घर, खैर ये अलग बात है। तो अशोक चौधरी अभी भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। तो कांग्रेस ने अपनी मजबूत किलेबंदी कर ली है 12 तारीख के पहले। एक तो ये फैक्टर है, उससे पलटू राम को झटका लगा है। दूसरा देखिए फैक्टर क्या है कि मतलब वो है मांझी फैक्टर, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जीतन राम मांझी। अब देखिए जीतन राम मांझी के हैं तो 4 विधायक ही, लेकिन अभी ऐसी मतलब स्थिति बनी है बिहार में कि मतलब कुत्ता नहीं पूंछ को हिला रहा है, पूंछ ही कुत्ता को हिला रहा है। क्या बोले सर? मतलब कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा है, पूंछ ही कुत्ता को हिला रहा है।
मतलब इतना छोटी पार्टी भी है, वो भी बड़ी पार्टियों पर चढ़ी हुई है ना, ये मैं कह रहा हूँ। अब देखिए मांझी के पास सिर्फ चार विधायक हैं, है ना, 4 विधायक हैं, हाँ। और वो एकदम मतलब चढ़े हुए हैं, किस पर चढ़े हुए हैं? पलटू राम पर चढ़े हुए हैं। मांझी जी। हाँ, चढ़े हुए हैं ना। अब देखिए बात है, संतोष मांझी तो उनका बेटा मंत्री बन गया, अब वो एक और आदमी को मंत्री बनाने के फिराक में है, कोई अनिल शर्मा है, टिकारी वाले, हाँ। है ना, तो वो है, तो वो कर। और देखिए ये लोग कितने मतलब शातिर हैं, या जो भी कहिए, वो इशारों इशारों में कह रहे हैं कि भाई हमको तो सीएम का ऑफर उधर से मिला था, महागठबंधन की ओर से, है ना। मतलब एक तरफ से आपको धमकी भी दी जा रही है कि भाई आप इधर आप हमको नहीं मानिएगा मेरी बात, तो उधर मेरे लिए दरवाजे खुले हुए, उधर तो मुख्यमंत्री का ऑफर मिला हुआ महागठबंधन की तरफ से। तो एक मांझी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, एक चिराग फैक्टर भी आ गया हाँ, इधर। हाँ, जो आप मांझी की बात करें, नीतीश की नई सरकार में 2 मंत्री पद की मांग पर जीतन राम मांझी को चिराग पासवान का साथ डिमांड को जायज ठहराया। हिंदुस्तान की आज की खबर है। तो दूसरे एक दलित नेता का दूसरे दलित नेता ने देखिए समर्थन कर दिया। चिराग पासवान एक अलग फैक्टर है। हाँ। अब देखिए क्या है कि विधायक तो उनके पार्टी में एक भी नहीं है लोजपा का, थे तो नीतीश कुमार तक खींच लिए, मटिहानी से जो जीते थे वो। अच्छा, अभी मेरे ध्यान में नहीं है। लोजपा से एक विधायक जीते से, मटिहानी बेगूसराय से। अच्छा, नीतीश कुमार अपनी पार्टी में मिला लिया। अच्छा, तो चलिए वो भी चलेगा। तो मतलब ऐसे तो देखिए तो फ्लोर टेस्ट में उनकी भूमिका नहीं होगी, लेकिन चिराग देख रहे हैं मतलब लोकसभा चुनाव पर नजर है। हाँ। और जब से पलटू राम भाजपा के साथ आए हैं, जो तीनों जो मतलब सहयोगी थे भाजपा के एनडीए में, मांझी, कुशवाहा और चिराग, तीनों थोड़ा असहज स्थिति में हैं। हाँ। क्योंकि सीधे सीधे इनकी सीट पर असर पड़ेगा, है ना, सीधे सीट पर इनकी असर पड़ेगा। पहले ये जितनी सीटें सोच रहे थे कि हम भाजपा से झटक लेंगे, उतनी सीटें तो अब नहीं झटक पाएंगे, तो वो भी असहज हुए। यहाँ तक कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था पलटू राम का, या 9वीं बार जो हुआ आप कह रहे हैं, उस दिन भी चिराग पासवान ने कहा था, राजभवन के बाहर ही कहा था कि हमारा मतलब नीतिगत विरोध जारी रहेगा। उसी समय उन्होंने अपनी मतलब अभी उधर शपथ ले रहा है, इनका नीतिगत विरोध की बात शुरू हो गई है, मतलब उसी समय इन्होंने एक तरह से दबाव बना दिया था। वो एक फैक्टर है। एक फैक्टर है कि जदयू के अंदर खाने में ही कुछ लोग उछल कूद मचा रहे हैं। गोपाल मंडल, गोपाल, है ना। अब गोपाल मंडल देखिए आज की तारीख में गोपालपुर के विधायक हैं, और उनकी है ना नजर लगी हुई है भागलपुर संसदीय सीट पर, है ना, नजर लगी राजा तोरे बंगले पर, है ना। तो उनकी नजर लगी हुई है भागलपुर लोकसभा सीट पर। उनको लग रहा है कि जदयू हो सकता है उनको टिकट नहीं दे भागलपुर लोकसभा सीट से। वहां पर हैं एमएलए, सॉरी सांसद, एमपी, वहां पे अजय मंडल है ऑलरेडी जदयू के, तो फिर इन अजय मंडल का टिकट नीतीश कुमार काट के इनको क्यों? वही बात है। तो इसलिए उधर से तो मिलेगा नहीं। तो अभी देखिए गोपाल मंडल का एक बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि मतलब तेजस्वी तो उससे बच्चा था जब ये घोटाला हुआ था, तो तेजस्वी को तो आप मतलब क्या उन्होंने कहा था अपने ढंग से, इनोसेंट, हाँ, कि आप फजूल में उझरा रहे हैं। मतलब एक जदयू को 5 करोड़ रुपया देगा, हाँ, तो हम रख लेंगे, ये कहा था गोपाल मंडल ने। 1 मिनट देर करेंगे जी, लक्ष्मी को कोई मना करता है? अब बताइए। लालू, अरे कोई नौकरी दिया है तो जिसको नौकरी लिया है उससे कहे पूछताछ करता है? ठीक है, तो वो गोपाल मंडल का इसलिए बयान चौंकाने वाला है कि आप जदयू में हैं और आप ऑन रिकॉर्ड आप बयान दे रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बयान पलटू राम तक भी पहुंचेगा। पूरा एनडीए तेजस्वी को अपराधी बताने में लगा हुआ है। गोपाल मंडल नीतीश के विधायक क्लीन चिट दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है इसमें कोई अजीब बात नहीं कि हो सकता है गोपाल मंडल के साथ साथ 3-4 और भी लोग हों। बातें जो आ रही है कि 9 विधायक, अब ये तो संख्या घटती बढ़ती रहती है, कहीं की बात कहीं 8 विधायक, कोई 9, कोई 6, अब इतना तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी समझिए 9 विधायकों के मतलब मोबाइल बंद आ रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहे हैं। किसकी पार्टी के? जदयू के, नीतीश की पार्टी के। नीतीश की पार्टी के, है ना। अब देखिए क्या क्या, मैं एक एक करके पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक तो पॉइंट हुआ कांग्रेस ने किलेबंदी मजबूत की, दूसरा पॉइंट हुआ कि जीतन राम मांझी फैक्टर, तीसरा पॉइंट हुआ चिराग पासवान फैक्टर, चौथा हुआ कि जदयू के अंदर असंतोष, गोपाल मंडल फैक्टर। अगले फैक्टर पर आइए, वो है देखिए अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष। अब देखिए ऐसे तो मतलब संवैधानिक रूप से स्पीकर किसी दल का होता नहीं है, दल से वो आरजेडी के, लेकिन पृष्ठभूमि उनकी राजद की है, राजद के नेता के रूप में ना उनकी पहचान है। अब देखिए उनके खिलाफ पलटू राम एंड कंपनी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है ना। इसके बावजूद उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि वो आर पार के मूड में है। कौन आर पार के मूड में है? स्पीकर साहब अवध बिहारी चौधरी जी, कि फरिया लो फ्लोर पर, है ना, आर पार के मूड में है ना। यदि मतलब उन्होंने हार नहीं स्वीकार की है, क्योंकि यदि हार स्वीकार कर ली होती तो जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया रहता उसी समय वो इस्तीफा देके चले जाते कि अब तो मुझे हारना ही है ना। लेकिन उन्होंने हार नहीं स्वीकार की है, वो आर पार की मूड में पिच पर हैं।
पिच पर डटे हुए हैं, पिच पर डटे हुए, चौका छक्का लगाने के मूड में लग रहा है। तो अब देखिए ये एक फैक्टर हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब अब ये हो रहा है और बहुत तेजी से घटना चक्र बदल रहा है। और अब एक तरह का मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक तरह माहौल बन गया है कि सरकार गिर भी सकती है, नीतीश की नई सरकार गिर सकती है। गिर सकती है 12 तारीख को। और मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि सरकार गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार वाजपेयी की सरकार 1999 में 1 वोट से गिरी थी, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, 1 वोट से गिरी थी। और वो तो और फिल्मी स्टाइल में वो सरकार गिरी थी, उसमें तो बॉलीवुड की फिल्में फेल है। उसमें देखिए क्या हुआ था, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि दिलचस्प मामला है। वोटिंग के समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहुंच गए थे गिरधर गोमांग, है ना, जब लोकसभा में वोटिंग होने वाली थी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। भाजपाइयों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई मुख्यमंत्री कैसे घुस गए हैं लोकसभा में। तो गिरधर गमांग मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने सांसदी से नहीं छोड़ी थी, लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। वो उस समय मुख्यमंत्री भी थे उड़ीसा के और लोकसभा सदस्य भी थे। तो स्पीकर ने कहा कि अब मैं इस पर कुछ नहीं कहता, मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि तकनीकी रूप से वो उस दिन भी लोकसभा सदस्य थे। अब गिरधर गमांग ने वाजपेयी के खिलाफ वोट किया और 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। मैं खुद इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये हो, एक बार वाजपेयी के साथ मेरी ड्यूटी पड़ी थी, है ना, तो वाजपेयी इस बात को हंसते हुए लोगों से बोल रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री ने इस देश में प्रधानमंत्री को हटवा दिया। तो ऐसी ऐसी फिल्मी घटनाएं होती हैं, है ना, और ये हो चुकी है। एक बार वाजपेयी 96 में वाजपेयी की बात चली, तो 96 में वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद होगा। फिर 13 दिन में उनकी सरकार नहीं बहुमत जुटा पाई थी, जबकि प्रमोद महाजन ने पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे आज भी याद है कि प्रमोद महाजन से पूछा गया था टीवी पर कि आपके पास बहुमत नहीं है तो आप कैसे मतलब साबित कीजिएगा। तो बड़ी मतलब कुटिलता से मुस्कुरा के बोले थे प्रमोद महाजन कि प्रमोद और पेप्सी अपना फॉर्मूला नहीं बताते, है ना, यही उनका जवाब था कि प्रमोद और पेप्सी अपना फॉर्मूला नहीं बताते। लेकिन इतने बड़े फॉर्मूला बाज थे, वो भी धरे रह गए। 13 दिन में वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो क्या राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है। और इस बार तो मतलब बहुत आप कह सकते हैं कि एकदम जो हिंदी फिल्मों वाला नहीं होता है सस्पेंस, कि एकदम टाइम बम टिक 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 कर रहा है ना, हीरोइन बंधी हुई है विलेन के अड्डा में और हीरो दौड़ते हुए आ रहा है, खेते खेत आ रहा है, और दर्शकों की धड़कन बढ़ गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब दर्शक एकदम सीट पर आगे बढ़ गए हैं कि अब गिरे तब गिरे, एकदम मतलब जब टाइम बम मतलब 1 सेकंड जब पीछे रहे तो अचानक हीरो आके तार को काट के बम को डिफ्यूज करता है। सब दर्शक राहत की सांस लेते हैं, फिर से पॉपकॉर्न खाना शुरू करते हैं। नीतीश कुमार राहत महसूस करेंगे। अब वो तो 12 तारीख का जो मतलब पॉलिटिकल जो सिनेमा होगा वो दिखाएगा कि नीतीश कुमार पॉपकॉर्न खाते हैं, धोखा खाते हैं, धूल चाटते हैं, क्या खाते हैं। उसके लिए तो इंतजार करते रहिए 12 तारीख का। तेजस्वी बच्चा हैं, बच्चा क्या रहेंगे। मैं आप ही का कहीं सुन रहा था इंटरव्यू क्या वो बाप बन गए, उनकी बच्ची हो गई है, बच्ची का पिता बच्चा कैसे रहेगा। बच्चा तो नहीं है, बच्चा कैसे कहिएगा उनको। अब युवा नेता कह सकते हैं, बच्चा नहीं कह सकते उनको। क्या लग रहा है क्या होगा उस दिन? अब यही आपने लाख टके का सवाल कर दिया, क्या होगा। आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं कि पलटू राम गिरे, है ना, जितना ही मतलब तेजी करते हैं कि एकदम पलटी मार मार के। मैं तो कहता हूं कि पूरा जो पलटू राम का राजनीतिक दर्शन है वो 2 पंक्तियों में समाहित है ना। कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है ना। बाकी जितनी बातें हैं समाजवाद, साम्यवाद, ये लोहियावाद, कर्पूरीवाद, वो सब फालतू की बात है, पलटू राम के मुंह पर शोभा नहीं देती। पलटू राम का पूरा राजनीतिक दर्शन इन्हीं 2 पंक्तियों में समाहित है कि वो कुर्सी को अनमोल मानते हैं और पिछवाड़ा में फेविकोल लगा के चिपक गए हैं। चिपको आंदोलन है। देवीलाल क्या बोले थे? अब देवीलाल क्या बोले थे? देवीलाल ने कहा था कि यदि कोई कुत्ता किसी नेता को काट ले तो 14 सुइये पड़ने पर नेता का इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन कुर्सी का काटा हुआ नेता यदि कुर्सी काट ले तो वो कितना भी सुइया पर नहीं ठीक होता। तो पलटू राम कुर्सी के काटे हुए नेता है, अब तो लाइलाज हो गए। लाइलाज। जिस तरह का भाषण वसन दे देते हैं, बोल देते हैं स्पीकर, सॉरी विधानसभा में, जिस तरह भाषण उन्होंने दिया था, कितना उस पर हंगामा हुआ था। अब तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं ना। अब देखिए महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने गए थे, वो मतलब उनकी पुण्यतिथि पर, अब फूल लेके पलटू राम ने जाके अशोक चौधरी के सर पर रख दिया। बताइए, अब ये तो बड़े बड़े डॉक्टर अब माइक पर आके कह रहे हैं कि भाई इनको मतलब मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो गई। कोई कह रहा है डिमेंशिया, कोई कह रहा है डिमेंशिया हो गया है, कोई कुछ कर रहा है ना। भी बोले हैं कि इलाज की जरूरत है। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ खतरनाक संकेत हो रहे हैं।
है ना। अभी गया में मंच पर पलटू राम एक महिला एंकर से मतलब अब गया जो किया है ना, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो पलटू राम कंधा पर हाथ रख के कहते हैं कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। इसलिए तो मतलब बड़ा मतलब अटपटा उनका व्यवहार दिखाई दे रहा है जी। तो 12 के बाद तेजस्वी फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसकी संभावना मुझे नहीं नजर आती। जीतन राम मांझी बन सकते हैं, है ना। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जहाँ जो थे डिप्टी सीएम वही डिप्टी सीएम रहेंगे। अच्छा, क्योंकि मांझी तो देखिए तेजस्वी के अंडर में आने वाले नहीं हैं, है ना, कि वो सीएम रहेंगे मांझी डिप्टी, तो बहुत सीनियर है। तेजस्वी के जन्म के कितना साल पहले से विधायक हैं, वो आएंगे नहीं। उनकी सीनियरिटी भी और कायदे से भी वरीयता के हिसाब से एक ओवैसी जी की भी पार्टी है, एक विधायक है, एक विधायक है। उनके बिना भी काम चलना मुश्किल होगा। तो हाँ ठीक है, वही वही मैंने कहा ना कि अभी तो एक एक वाली बात हो गई। वाजपेयी की सरकार जैसे एक से गिरी थी, अब देखिए अभी क्या रणनीति इन लोग की है। लालू की रणनीति क्या है कि लोग चाहते हैं कुछ विधायक जदयू के ऐसे रहे जो सिर्फ उस दिन मतलब एब्सटेन कर जाए, अनुपस्थित हो जाए, उसी में सरकार गिर जाएगी। ये भी नहीं कि उनको आना है मतलब और उनको ये करना है, सीधे अपना कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, कोई जाके अस्पताल में भर्ती हो जाए, कोई कहीं कर दे, है ना। कुछ लोग यदि अनुपस्थित हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, उसी में सरकार गिर जाएगी। ये फार्मूला बता दीजिए। हालांकि हम समझते हैं, लेकिन दर्शक समझ जाए। दर्शक देखिए जितने लोग 243 विधायक हैं सर। 243 है ना, तो जितने लोग उपस्थित रहेंगे बहुमत का फैसला उसी में ना होगा। हाँ, अगर उसमें से 220 लोग पहुंचे हैं या 240, मान लीजिए मोटा मोटी समझिए, मान लीजिए 122 लोगों के बहुमत आपको चाहिए, है ना, और उसमें आपके 5-6 लोग ये हो जाएंगे, अनुपस्थित ही हो जाएंगे, और इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, विपक्ष बढ़ जाएगा, आपका उतना घट जाएगा। हाँ, ये तो मतलब स्कूल का बच्चा भी गणित समझेगा ना। विधायकी भी नहीं जाएगी, किसी विधायकी भी नहीं जाएगी, बिना किसी की विधायकी गए एब्सेंट होने पर ही तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। हाँ, नीतीश की सरकार बस 5-6 विधायक जाके अस्पताल में भर्ती हो जाए, मेदांता में भर्ती हो जाए उस दिन, है ना। किसके विधायक? जदयू के। और उसके बाद क्या होगा कि छाती में बड़ा जोर से दर्द है, 5-6 विधायक मेदांता में भर्ती हो जाए, उसके बाद देखिए क्या होता है। खेला हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि मैं उनको रास्ता बता रहा हूँ रास्ता नहीं बता रहा हूँ, विधायक लोग तो मतलब खुद बहुत दिमाग वाले होते हैं, है ना। तो वो तो पूरे मतलब प्रदेश का ही मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका क्या मैं मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन यदि 5-6 विधायक जाके मेदांता में चले जाए कि छाती में बहुत जोर से दर्द उठा है, ईसीजी कराने में पूरा दिन निकाल दे सुबह से शाम तक, तो सरकार तो उसी पे चली जाए। कुछ बीजेपी वाला भी जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं, राम भक्त भी जा सकते हैं। राम भक्त की छाती में तो हो सकता है और ज्यादा दर्द हो जाए, है ना, कि प्राण प्रतिष्ठा में हमने इतनी दौड़ लगाई थी अयोध्या में, उसके बाद हमारी तबीयत ही बिगड़ गई। राम भक्ति भी काम रहेगी, छाती में दर्द भी रहेगा, सरकार भी चली जाएगी, सब चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल आखिरी जी, वोट है राजद के पास या वोट है भाजपा के पास, लड़ाई है इन दोनों में, मजा मार रहे हैं नीतीश कुमार यही तो पलटू पॉलिटिक्स है। यही तो पलटू पॉलिटिक्स है। इन्होंने चाहते हैं कि यार हम दोनों लड़ाई है, हम दोनों लड़ो, चाहे तुम बनो चाहे हम बनेंगे, ये कौन बीच में मजा मारने वाला? यही तो पलटू पॉलिटिक्स है कि वो एक बार इधर से कूद के मतलब ये दूल्हा वही रहता है, बारात बदलती रहती है। तराजू में गांव में क्या होता है ना सर जी, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो थोड़ा सा हल्दी नहीं डाल देते हैं। जी हाँ, कम बेसी होने लगता है। तो क्या बोलते हैं? पसंगा जैसा। पसंगा। पसंगा, हाँ। पसंगवे राज कर रहा है। पसंगवे राज कर रहा है। वही हमने कहा ना कि कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा है, पूंछ ही कुत्ता को हिला रही है ना। ये राजनीति हो गई है, अब क्या करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी बातचीत? तो सर का भी कहना है दास बोले बिंदास, इनका यूट्यूब चैनल है, जम के देखिए, हर मुद्दे पे ये बेबाकी से बोलते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ दास, तो इनके चैनल को भी आप देखें जाके, हमारे चैनल को भी इसी तरह लगातार प्यार मोहब्बत देते रहें। बोलिए जय भीम जय भारत। बोलिए सर जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत जय हिंद।